हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ्स के एमसीक्यू को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में 10 एमसीक्यू आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे और वो 10 एमसीक्यू जो है अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो आई होप आप सभी को जो है वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे फुल सॉल्व करके बताए जाएंगे, समझा कर बताए जाएंगे। तो वीडियो मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, अंत तक क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को बारीकी से ध्यान में रखकर जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए और इन प्रश्नों का अभ्यास की करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपको 20 नंबर कम से कम एग्ज़ाम में दिला ही देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से जो है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व करने से वो आप फ्लुएंटली एमसीक्यू क्वेश्चन को आप रेडी कर सकते हो और एग्ज़ाम में जैसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन आए आप बहुत तेज़ी से जो है उसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन दिया है, द पावर ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। देखिए, जब भी 144 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो देखिए 144 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से निकालेंगे। 2 हो जाएगा 72, 2 हो जाएगा 36, 2 हो जाएगा 18, फिर 2 हो जाएगा 9 और फिर उसके बाद 3 हो जाएगा 3 और ये 3 हो जाएगा 1। ठीक, तो कितना कर रहा है ये पूछ रहा है, द पावर ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 144, यही ना। तो पावर ऑफ 2 पूछ रहा है, इसमें तो 3 का भी पावर है, ठीक है ना। तो हमको 3 को नहीं लेना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी टोटल कितने पावर हो गए? 4 पावर हो गए। तो यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2। तो सिर्फ हमको 2 का पूछा है, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर ए को लगा सकते हैं, जो कि 4 दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पावर 4। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज, मतलब इसका सम ऑफ जीरोस निकालना है। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग को जो है वो लिख लेना है जो इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए, जो इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर 5x माइनस 2, हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी इक्वेशन दिया रहे तो सबसे पहले इस इक्वेशन की जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, हम लोग किससे करेंगे? ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, यही ना होगा। ठीक, तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग का सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स होता है, यही हम लोग को फाइंड करना है ना, सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है। अब b की वैल्यू कितना है? 5, ठीक है ना। तो और a की वैल्यू 3 है, अब माइनस इसमें ऑलरेडी लगा, यानी माइनस 5/3। सो हम लोग का आंसर हो जाएगा माइनस 5/3, यानी फोर्थ वाला हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये वाला जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो छोटा सा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो, आप खुद भी इसको कर सकते हो। देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ डी ई पैरेलल ए बी सो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, ये जो है हम लोग जानते हैं कि कभी भी ऐसा जब दो साइड्स, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो साइड्स होता है, यानी जैसे ये जो लाइन जो है आपस में इन साइड्स को डिवाइड कर रही है, तो इसका, ठीक है ना, और इसका दोनों का रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होता है। ये हम लोग का जो है थेल्स थ्योरम है, हम लोग जानते हैं, ये थेल्स थ्योरम हम पढ़े भी हैं और इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम लोग सिंपली लिखेंगे क्या? सी डी लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम सी डी अपॉन हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू सी ई अपॉन बी ई। देखिए, x प्लस 3 रखेंगे अपॉन 3x प्लस 19 इज इक्वल टू x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इज इक्वल टू x इंटू 3x प्लस 19। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का x में करेंगे 3x स्क्वायर, फिर इसके बाद 4x
ठीक है। 3x का x में करें एक्स स्क्वायर और 4 का x में किए 4x और 3 3 जा 9x और 3 4 जा 12, ठीक। और इसमें करेंगे 3x स्क्वायर और 19 का x में करेंगे 19x। अब यहाँ से देखिए x 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 4x और 9x 13x हो गया, ठीक है ना। और इस 19x को इधर लेते आएंगे हम लोग और 12 उधर चला जाएगा, -12 हो जाएगा। सो -6x हो जाएगा। 13 में से -19 13 में से 19 अगर घटाएंगे तो -6x हो जाएगा, यानी -12 माइनस से माइनस कट गया और 6 से 12 कट गया 2 बार में, तो x इज इक्वल टू हम लोगों का कितना आएगा 2 आएगा। यानी हम लोगों का जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग का जो है फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी ये जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स चौथा वाला क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ईजी है ये भी। 1 माइनस ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0/1, 0/1, यानी ये रेशनल नंबर है, यानी 0 आया है। यहाँ पर 0/1 है, यहाँ हमको ध्यान देना है। अगर ये 1/0 रहता है इसका मतलब इनफाइनाइट हो जाता। क्या हो जाता? इनफाइनाइट हो जाता। लेकिन ये 0/1 है, इसका मतलब सिर्फ 0 ही होगा। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब क्या है? नॉट डिफाइन, ठीक है ना, इसका मान ही नहीं परिभाषित है। और ये 0 है। अगर ये देखेंगे हम लोग तो ये tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है, और इसको अगर अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो sin 0 डिग्री की वैल्यू होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? sin 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप इधर उधर का मत मारिएगा। जो देखिए tan 90 डिग्री इसका इनफाइनाइट होता है, इसका 1, इसका 1/√2, और ये जो होता है हम लोग का फाइनली sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। तो हम लोग का ये छोटा सा सॉल्यूशन है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स इज 64:27 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पर छोटा सा जो दिया है वो कह रहा है कि 2 स्फेयर दिए गए हैं, 2 स्फेयर का जो रेशियो है वो कितना है? 64:27 है, ठीक है ना। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो देखिए स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? रेशियो, यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फेयर, देखिए तो ये हो जाएगा 64/27। तो इसमें देखेंगे 4/3 πr², ये होता है 4/3 πr³, और ये भी 4/3 πr³, ये R1 ये R2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका रेडियस अलग अलग होगा, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है ना, आपस में कट जाएंगे। तो बचेगा हम लोग का क्या? 64/27। तो इनका जो है क्यूब रूट ले लेंगे R1/R2 का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 64/27, यानी आएगा फाइनली हम लोग का 4/3, यानी R1 की वैल्यू 4 और R2 की वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब इसका सरफेस एरिया का निकालना है। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो सरफेस एसे ऑफ स्फेयर फर्स्ट स्फेयर। देखिए इस क्या कहते हैं? सरफेस एरिया इनका निकाल लेते हैं। रेशियो SA ऑफ
फर्स्ट स्फीयर और SA ऑफ सेकेंड स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर। देखिए होता क्या है हम लोग का 4πr1 स्क्वायर अपॉन 4πr2 स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, r1 की वैल्यू 4 और r2 की वैल्यू 3, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा कितना 16/9 यानी 16/9। यानी हम लोग का फाइनली जो हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए ये वाला जो है इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले इनका वॉल्यूम हम लोग लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर, दोनों का रेशियो। चूँकि इन दोनों स्फीयर का जो है अलग अलग हमको रेडियस मानना पड़ेगा, इसके लिए r1 और इसके लिए r2 हमने माना हुआ है, और बाकी जो है हम लोग का वैल्यू सेम ही सेम है। पाई से पाई कैंसिल हुआ है, 4/3 से 4/3 कैंसिल हुआ है, r1 क्यूब के फॉर्म में है, r2 भी क्यूब के फॉर्म में है। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में गया है तो इसका क्यूब रूट हो गया है। यहाँ पर देखिए क्यूब रूट लिया गया है तो आया है 4/3, ठीक है ना। अब हमने इसका रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो दोनों का जगह रेशियो निकाल दिया गया है, 4π से 4π कैंसिल हो गया है, r1 अपन r2 जो है दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर उस साइड जाएंगे तो क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 4π से 4π कैंसिल हो गया, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, यानी r1 की वैल्यू 4, r2 की वैल्यू 3, दोनों का स्क्वायर कर दिए हम लोग का 16/9 यानी 16/9 इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, SCF ऑफ 17, 23 एंड 29 का जो है SCF क्या होगा। देखिए सबसे पहले फैक्टर लिख लेते हैं। 17 का फैक्टर होता है 1 × 17 और 23 का 23 का फैक्टर जो होता है 1 × 23 और 29 का फैक्टर जो होता है 1 × 29। इन तीनों में 1 कॉमन है तो जाहिर सी बात है SCF हमारा क्या हुआ 1 हो गया। आई होप आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हम लोग का इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंटू tan थीटा -1 और 2 tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा बराबर कितना दिया है 3/5, ठीक है ना। तो ये होता है हम लोग जानते हैं कि ये एक तरह से बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग को परपेंडिकुलर निकाल लेना है। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू √h² माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना। यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी √16, इसकी वैल्यू 4 आ गई। यानी परपेंडिकुलर हम लोग का कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना है हम लोग को किसकी वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी P/h, यानी P हमारा 4 आ गया और h हमारा 5 था। उसके बाद tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा हम लोग का कितना हो जाएगा, tan थीटा देखिए, tan थीटा हो जाएगा P/b यानी परपेंडिकुलर, यानी हो जाएगा परपेंडिकुलर हम लोग का कितना है 4 है, और b कितना, बेस कितना है, बेस हम लोगों का 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा 4/3 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए sin थीटा इंटू tan थीटा -1 अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, sin थीटा की वैल्यू 4/5 इंटू tan थीटा की वैल्यू 4/3 -1 और 2 tan स्क्वायर थीटा की 4/3 जो है वो वैल्यू है 16/15 -1, और ये हम लोग का हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 16/9, ठीक है। और उसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर वाला 15 का 1 में मल्टीप्लाई करना है, 16 - 15/15, और ये हो जाएगा क्या 32/9, ठीक। घटाएंगे तो 1/15 और 32/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे 1/15, और जैसे ही इसको यहाँ लिखेंगे 9 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 9 अपॉन हम लोग का हो जाएगा क्या, देखिए तो यहाँ पर हम ये कट जाएगा,
3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3 का 1 में करेंगे 3 और 32 का 5 में करेंगे 160, यानी 3/160। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, इसकी मदद से हम लोग को बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है, इसकी मदद से हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। जैसे ही परपेंडिकुलर निकला, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 इसका हो गया, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 4/3 इसका हो गया। ये दोनों निकल गए। अब यहाँ पर हम लोग बारी बारी से वैल्यू पुट किए हैं। वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर ध्यान दिया है, वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग को ध्यान देना है कि साइन थीटा की वैल्यू जो थी 4/5 लिखा गया है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया गया है, इसके बीच 4/3 रखा गया है, 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया 16, 5 3 जा 15, -1 है -1 लगा दिया, 2 को 2 लिख दिए हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, 15 का 1 में मल्टीप्लाई किए हैं, 15 ही आया है, तो 16 - 15 15 हो गया। अब यहाँ 2 से 16 में मल्टीप्लाई किए हैं, 32/9। अब यहाँ 16 में 15 घटाएं 1/15, 32 और 9। ठीक है ना। अब ये 4 तल्ला बना है, 4 तल्ला को 2 तल्ला में कैसे करेंगे, तो 1/15 को लिख दिए हैं, और ये तीसरा तल्ला और चौथा तल्ला जो है आपस में उल्टा पुल्टा हो गया है, तो ये ऊपर चला गया है और नीचे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ 3 9 और 15 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3 1 जा 3 और 32 5 जा 160। ये फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स 8 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पर गिवन इक्वेशन में जो दिया है वो लिख लेते हैं, 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयर में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b² - 4ac, ये ना होता है। ठीक है ना, इसी के बेस पे हम लोग को लगाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा जब कंपेयर करेंगे x² bx + c से। ठीक है, तो b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3, तो d इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 और 3 से 3 कैंसिल और -4, यानी d इज इक्वल टू हम लोग का कितना है, 0 आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए 9 नंबर जो है, if the sum of product of roots of equation kx² + 6x + 4k is equal to 0 are equal, then k is equal to sum of product। ठीक है ना, sum and product, यहाँ पर and है। if the sum and product of roots of equation kx² + 6x + 4k is equal to 0 are equal, then k is equal to। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करेंगे, सब सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने में कठिन है, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल है। तो जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं 9th वाले में। गिवन इक्वेशन हम लोग का kx² 6x + 4k is equal to 0 यही दिया है। ठीक है ना, जब कंपैरिजन करेंगे हम लोग, कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल टू k हो जाएगा, b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 4k हो जाएगा, ये ना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना है, हम लोगों को ध्यान ये देना है कि दोनों जो हैं, मान लीजिए 2 रूट्स हैं, 2 रूट्स क्या हो गए, 2 रूट्स, लेट 2 रूट्स आर a एंड b, इसको मान लीजिए। ठीक है ना, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यहाँ पर a + b होता है, a + b और प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू बी। ठीक है ना, अब सम ऑफ रूट्स a + b, प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू बी। अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a -b/a, तो -b यानी -b/a होता है और ये c/a होता है। ठीक, तो यहाँ a से a हम लोग का कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया ना, -b/a c/a होता है, a से a कैंसिल, -b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 4k। ठीक, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो -6/4, ये कटेगा पीटेगा तो -3/2, यानी फाइनली हम लोग का आंसर कितना आएगा, -3/2। ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां वाला है, इफ x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए 10 नंबर जो है लिखेंगे x इंटू tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री। देखिए x इंटू tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। फिर tan sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2
और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ पर देखना ये है कि हम इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हम लोग का कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो फाइनली x इज इक्वल टू 1 हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को जो है ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं से कोई डाउट आ रहा है या किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हुई हो या फिर कहीं से कोई दिक्कत हो रही हो किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए आगे भी लेते आएँ। आज इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।